Good morning students. It's time for chapter number 7 and this is chapter 7 use of nouns. देखिए a noun can be used in three ways. Noun को 3 रूप में यूज किया जाता है as a subject, as object और as a to show possessions. देखिए फर्स्ट noun as subject. यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. ए लिटिल बेबी वाज शकिंग मिल्क. इनकी लिटिल बेबी दूध पी रहा था. तो हमें किसके बारे में बताया गया सेंटेंस में? बेबी के बारे में. तो बेबी सब्जेक्ट हो गया, यानी कि जिसके बारे में हम बताते हैं वही सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखा जाता है. नेक्स्ट, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. स्टार्स स्काई में शाइन कर रहे हैं. तो किसके बारे में बताया गया? स्टार्स के बारे में. तो स्टार्स सब्जेक्ट हो गया. सिल्वरी इज द नेम ऑफ माई डॉग. सिल्वरी मेरे डॉग का नेम है. तो सिल्वरी सब्जेक्ट हो गया, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है. द इंडियन ओशियन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया. यानी कि इंडियन ओशियन हमारे इंडिया के साउथ साइड में स्थित है. तो किसके बारे में बताया गया? इंडियन ओशियन के बारे में. तो ये सब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट, नाउन एज ऑब्जेक्ट. एज ऑब्जेक्ट ए नाउन कैन बी यूज्ड एज फॉलोज. देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं. गिव मी ए पेन. मुझे एक पेन दो. अब देखिए ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, सेंटेंस के मोस्टली लास्ट में लिखा जाता है और ये नॉन लिविंग थिंग होता है. जैसे देखिए अब हमने यहाँ पर लिखा गिव मी, मुझे दो. सिर्फ अब हमें यहाँ पर लिखा हुआ मुझे दो. अब हमारे पास हमें ये नहीं पता कि क्या देने के लिए कह रहा है. अगर हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, लिख देंगे उसे क्या चाहिए या मुझे जो भी चाहिए वो हम यहाँ पर बता देंगे तो वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा. जैसे गिव मी ए बुक, मुझे एक बुक दो. तो बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में है, नॉन लिविंग थिंग है और हमें इस वर्ड से क्लियर हो गया कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इनकी हमसे क्या मांगा गया है. जैसे यहाँ पर गिव मी ये इनकम्प्लीट हो गया, हमने इसका ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया. तो ये बुक हो गया ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट देखिए, ग्रैनी टोल्ड मी ए स्टोरी. ग्रैनी ने मुझे स्टोरी सुनाई या कही. तो स्टोरी हो गई ऑब्जेक्ट. सिर्फ हम ग्रैनी टोल्ड मी लिख देंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा, समझ में भी नहीं आएगा. तो अगर हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, स्टोरी ऐड कर देंगे तो पूरा जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा. द ओल्ड मैन कैरिड ए स्टिक इन हिज हैंड. ओल्ड मैन ने अपने हाथों में स्टिक कैरी करी हुई है, यानी कि उसके हाथों में एक स्टिक है. तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ कैरेट इन हिज हैंड लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हाथ में क्या है, पता नहीं. इसका ऑब्जेक्ट हमने ऐड कर दिया ए स्टिक तो सेंटेंस क्लियर हो गया कि ओल्ड मैन के हाथों में एक स्टिक है. तो स्टिक हो गया ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, द गार्ड लॉक्ड द गेट. गार्ड लॉक द गेट. गार्ड ने गेट को लॉक किया. तो गेट हो गया ऑब्जेक्ट. अब देखिए गेट को अगर हम इनविजिबल कर देंगे तो गार्ड लॉक्ड, गार्ड ने लॉक किया. क्या किया हमें पता नहीं. तो हम इसमें अगर ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे गेट तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया. तो गेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और ये नॉन लिविंग थिंग है. नेक्स्ट, नाउन टू शो पोजेशंस. ए नाउन कैन बी यूज्ड टू शो पोजेशंस. अपोस्ट्रोफी इज कॉमनली यूज्ड फॉर दिस. यानी कि नाउन जो वर्ड होते हैं उसमें ज़्यादातर जो वर्ड यूज होता है वो अपोस्ट्रोफी. यानी कि अपोस्ट्रोफी का मीनिंग होता है का, की या के. तो देखिए किस तरीके से यूज करते हैं. अपोस्ट्रोफीज एस इज एडेड टू ए सिंगुलर नाउन. किसके रूप में? सिंगुलर नाउन जब होता है तो हम अपोस्ट्रोफीज एस ऐड करते हैं. जैसे अब हमारे पास है बेबी, या हम लिखते हैं पहले डॉल और बेबी, यानी कि डॉल बेबी की डॉल है. तो हम इसको अगर अपोस्ट्रोफिस लगाएंगे तो यहाँ पर बेबी लिख करके BABY बेबी अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि बेबी की, और यहाँ पर लिख दिया डॉल, बेबी की डॉल. देखिए हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि ये एक सिंगुलर है. का का मतलब हो गया यानी कि बेबी की डॉल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हॉर्स. सिंगुलर है हॉर्स तो हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे. हॉर्स मैन, MAN
एनी। इट्स मीन्स जो हॉर्स के गर्दन पे बाल होते हैं उसे मैन बोलते हैं, यानी कि हॉर्स मैन। क्लियर। अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं यानी कि हॉर्स की। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की या के। नेक्स्ट देखिए, इफ ए सिंगुलर नाउन एंड इन साउंड एस, एस एच एक्सेट्रा या सी ई। देखिए, अगर कोई सिंगुलर नाउन है और वो उसका वर्ड एंड हो रहा है और एंड में जो साउंड आ रहा है वो एस, एस एच या सी ई का आ रहा है, तो हम वहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज, सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस ऐड नहीं करेंगे। जैसे हम पहले लिखते हैं पालश, पी ए एल ए एस एच। देखिए श एस एच आ गया, तो अब हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, वो हम ये नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर लगाएंगे पैलेस, पी ए एल ए एस एच, पैलेस। और सिर्फ अब हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। लग गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्लास, यानी कि अगर लास्ट वर्ड हमारा एस एच है या सी है या सी ई है, ऐसे कई एक्सेट्रा वर्ड हैं, तो हम उसमें अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, सिर्फ एस नहीं लगाएंगे। अपॉस्ट्रोफी का मीनिंग ही हो जाएगा का की के, यानी कि पालस की क्लास। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इफ ए प्लूरल नाउन एंड्स इन एस और एस एच ओनली अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई प्लूरल वर्ड है, यानी कि प्लूरल नाउन है और उसके एंड में भी एस या एस एच आ रहा है, तो भी उसमें भी हम एंड में से अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। जैसे देखिए बॉयज, बी ओ वाई एस, बॉयज, बहुत सारे बॉयज हो गए। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी एस है, और तो हम इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। बॉयज के बैग्स, जब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होगा। तो देखिए लास्ट में एस आया, यानी कि ये प्लूरल वर्ड हो गया, बॉयज बहुत सारे लड़के, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इफ ए प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एन एस अपॉस्ट्रोफी कैन बी एडेड एज वी डू विद ए सिंगुलर नाउन। यानी कि हमारा कोई वर्ड प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल है, और उसके एंड में एस नहीं है, यानी कि उसका जो प्लूरल वर्ड है उसमें भी एस नहीं है, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। देखिए जैसे ऑक्स सिंगुलर है, अगर हमने ई एन लगा दिया तो ऑक्सन, यानी कि प्लूरल हो गया। अब ये प्लूरल हो गया तो हम यहाँ पर ई अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ऑक्सन्स नेक, एन ई सी के एस, ऑक्सन्स की नेक। अगर प्लूरल वर्ड है तो हम अपॉस्ट और उसका एंड एस से नहीं हो रहा है, यानी कि जो एंडिंग में वर्ड है वो एस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ई एन आया है, यानी कि एस नहीं है, तो हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। जैसे यहाँ पर प्लूरल में एस आया था लास्ट वर्ड में, तो हमने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया था। इसमें एस नहीं आ रहा है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो ये एस नहीं है लास्ट में, तो हमने यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है। और अगर एस या एस एच आएगा तो सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। क्लियर। नाउ देखिए, इफ ए नाउन इज मेड अप ऑफ सेवरल वर्ड अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द लास्ट वर्ड। देखिए एग्जांपल दिया हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज रेजिस्टेंस। अगर कई लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट, तो उसमें हम यहाँ पर प्रेसिडेंट पर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, हम इंडिया के लगाएंगे, क्योंकि इंडिया के प्रेसिडेंट है, तो हम इंडिया पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वन थिंग इज शोन इन द पोजेशंस ऑफ मोर देन वन नाउन्स अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द नाउन यूज्ड एट लास्ट। अगर हमारे पास कोई एक ही चीज है और उसको हम दो नाउन दे रहे हैं, यानी कि एक ही चीज को दो पर्सन्स के बीच दे रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में अपॉस्ट्रोफिस नहीं लगा सकते। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिया एंड पुलकित्स रूम। अब देखिए यहाँ पर हम प्रिया और पुलकित का रूम बता रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक ही रूम है, यानी कि रूम वन, रूम एक रूम है,
एक प्रिया का रूम है और एक पुलकित का रूम है, यानी प्रिया और पुलकित का एक ही रूम है। तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफिस लगाएंगे, नहीं, सिर्फ एक ही नेम के, यानी कि जो लास्ट में हमारा नेम लिखा होगा उस नेम पर अपोस्ट्रोफिस एस लगा देंगे, यानी कि दोनों का, प्रिया और पुलकित दोनों का एक ही रूम है। या अगर दोनों का अलग अलग रूम है, यानी कि सेपरेट है, सेपरेट रूम है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रियाज एंड पुलकित्स रूम्स, यानी कि एक रूम प्रिया का है और एक पुलकित का रूम है, दोनों का अलग अलग रूम है, तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों पर अपोस्ट्रोफिस लगा देंगे। नाउ टाइम फॉर एक्सरसाइज। राइट हाउ द अंडरलाइंड नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन यूज्ड एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट और टू पोजेशंस, यानी कि आप यहाँ पर अंडरलाइन करा हुआ है, आपको बताना है कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या पोजेशन है। तो देखिए, ए फ्रेंड गिफ्टेड मी ए रिमोट कार, मेरी फ्रेंड ने मुझे एक रिमोट कार गिफ्ट की। किसने गिफ्ट की? फ्रेंड ने। तो यहाँ पर अंडरलाइन किस किस पर है? फ्रेंड पर, तो फ्रेंड है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, द टीचर टोल्ड अस स्टोरी, टीचर ने हमें एक स्टोरी बताई। तो ये क्या है स्टोरी? ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट, हिज कैप इज रेड, क्योंकि उसकी कैप रेड है, तो ये क्या हो गया? कैप के बारे में बताया गया है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट, द जिराफ्स नेक इज वेरी लॉन्ग, जिराफ्स यानी कि जिराफ की गर्दन, एपोस्ट्रोफिस एस हो गया, तो यानी कि इसने शो किया है पोजेशन। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट हैज गिवन ऑर्डर्स फॉर द टेररिस्ट हैंगिंग, यानी कि टेररिस्ट अपोस्ट्रोफिस एस आ गया, तो ये पॉजेसिव पोजेशन हो गया। द सन सेट इन द वेस्ट, तो इसमें किसके बारे से, यानी कि सन वेस्ट में सेट होता है, यानी कि डूबता है, तो किसके बारे में बताया गया? सन के बारे में, तो सन हो गया सब्जेक्ट। दे शुड सॉल्व द क्वेश्चन केयरफुली, वे इस क्वेश्चन को केयरफुली सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। कविता एंड केशव हैव सीन दिस फिल्म यस्टरडे, कविता और केशव ने ये फिल्म कल देखी थी, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यूज द फॉलोइंग नाउन्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन एज गाइडेड, यहाँ पर आपको वर्ड दिए हुए हैं, उन वर्ड से आपको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे एज अ सब्जेक्ट, ये वर्ड आपको एज अ सब्जेक्ट यूज करने हैं, बेबी, बॉल एंड ट्री। तो देखिए, ये हम बनाकर दिखाते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है बेबी, हमें बेबी एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, तो हम इसका सेंटेंस बना देंगे, ए बेबी इज लाफिंग, इनकी बेबी हंस रहा है। बी बॉल, ये ए हो गया, बी है बॉल, बॉल हमें एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, तो हम लिख देंगे दिस बॉल इज माई फेवरेट, यानी कि ये बॉल मेरी फेवरेट है। नेक्स्ट, ट्री, ट्री को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, यानी कि ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं। देखिए, एज अ ऑब्जेक्ट, आपको एज अ ऑब्जेक्ट ये वर्ड यूज करने हैं, कैमल, कार एंड एप्पल। तो कैमल के लिए हम लिख, देखिए नंबर 2 का ए, कैमल वर्ड हमें यूज करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे
दिस, सॉरी इट लिखेंगे हम यहाँ पे, इसके इट यूज करेंगे, इट इज माई कैमल, ये मेरा कैमल है। नंबर बी, देखिए कार, कार का हमें यूज करना है, तो इस और हमें ऑब्जेक्ट यानी कि लास्ट में ये वर्ड आना चाहिए एज अ ऑब्जेक्ट, इस वर्ड को यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। नंबर सी, एप्पल, एप्पल को हमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे आई विल गिव यू राइप एप्पल, यानी कि मैं तुम्हें राइप एप्पल दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट है सी, एज टू शो पोजेशंस, आपको ये एज पोजेशंस यूज करने के अपॉस्ट्रोफिस लगाना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो ए, नंबर 3 का ए, मनी का यूज करना है, इनके मनी के बाद हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है। तो देखिए हम इसका लगाते हैं मनी, रेनफॉल इज, सॉरी कैन नॉट पॉसिबल, इनकी मनीज रेनफॉल कैन नॉट बी पॉसिबल, इनकी पैसों की बारिश पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर बी है हॉर्स, तो हॉर्स देखिए हम हॉर्स को बनाएंगे देयर आर मैनी हॉर्स अपॉस्ट्रोफियस हॉर्सेस मैन, यानी कि इन हॉर्सेस के गर्दन पे बहुत सारे बाल हैं। नेक्स्ट सी, सी वर्ड है चेयर, चेयर को हमें वर्ड यूज करना है एज अ पोजीशन, तो देखिए द चेयर्स अपॉस्ट्रोफिस एज चेयर्स लेग ब्रोक्ड, यानी कि चेयर के जो लेग, इनके जो उसके पैर हैं चेयर के, वो टूट गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए राइट द फॉलोइंग फ्रेज टू शो पोजेशन यूजिंग अपॉस्ट्रोफिस, आपको यहाँ पर अपॉस्ट्रोफिस ऐड करना है। क्या अपॉस्ट्रोफिस ऐड करना है? द हाउस ऑफ रवि एंड नीति, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रवि एंड नीतीश apostrophe s नीतीश हाउस। द बैग्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो देखिए ये स्टूडेंट्स आ गया, तो हम यहाँ पर से अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे स्टूडेंट्स STUDENTS, स्टूडेंट्स है सिर्फ उसे अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे क्योंकि s ऑलरेडी यहाँ पर है, तो अब स्टूडेंट्स बैग्स। नेक्स्ट द बैट ऑफ दिवेश, तो दिवेश DIVESH, दिवेश सिंगल है, सॉरी दिवेश के लास्ट में SH लगा हुआ है। अब जब इसके लास्ट में SH लगा हुआ है तो हम सिर्फ उसे अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे बैट, वर्ड के लास्ट में SH होता है तो अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। द स्कूल ऑफ बॉयज, देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ड आ गया, S लगा हुआ है तो हम यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे बॉयज अपॉस्ट्रोफी स्कूल, इनके बॉयज का स्कूल। द ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफिस लगाएंगे असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑर्डर। नेक्स्ट द किटी पार्टी ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन की किटी पार्टी, और ये प्लूरल है लेकिन EN लगा हुआ है तो हम अपॉस्ट्रोफी S लगा सकते हैं WOMENS वुमेन्स किटी पार्टी, किटी पार्टी। क्लियर। सो नाउ योर
exercise of chapter 7 is complete, and your chapter 7 is complete. Do this exercise on your notebook and learn this chapter.